आई एम प्रीति तनवर, लेक्चर साइंस डाइट सिरमौर। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष की विज्ञान शिक्षा साइंस एजुकेशन सब्जेक्ट कोड 207 यूनिट 3 के साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर ए स्टूडेंट इन लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है एक छात्र के लिए, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। और हम जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आज पूरे विश्व को बदलकर रख दिया है। इसलिए विज्ञान प्रदर्शनियों के माध्यम से हम बच्चे में कई विशेष स्किल्स और सृजनशीलता का विकास जो है वो कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एग्जीबिशन इन स्टूडेंट्स लाइफ। विज्ञान प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यू इनोवेशन और न्यू आइडियाज़। विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की चिंतन क्षमता का विकास होता है, बच्चों की थिंकिंग पावर जो है वो विकसित होती है और नए नए विचार जो है वो बच्चे को मिलते हैं। जब भी बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी में जाते हैं, चाहे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो उसको देखने जा रहे हैं, तो उस समय बच्चों में नए नए विचारों का विकास जो है वो होता है। दूसरा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन साइंस एग्जीबिशन। By participating in the science exhibition, creativity will increase with doing many models or projects. जब भी विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चे मॉडल बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो उनकी सृजन क्षमता का विकास होता है और बच्चे सृजनशील जो है वो बनते हैं। और सृजनात्मकता का विकास करना हमारे विज्ञान शिक्षण का एक ऑब्जेक्टिव भी जो है वो रहता है। कम्युनिकेशन स्किल। विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कहा जाता है कि हम व्याख्या तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर उस ज्ञान की समझ हो। इसलिए विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की संप्रेषण कौशल का विकास होता है, क्योंकि इसमें बच्चे ने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया है या जिस मॉडल का निर्माण किया है उसकी पूरी जानकारी बच्चे को होती है और बच्चा आत्मविश्वास से भरा होता है। तो उस बात को व्याख्या करने में, उस बात की व्याख्या करने में वो सक्षम जो है वो होता है। तो इस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल का विकास भी जो है वो रहता है। और अगला आता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है, बच्चे मॉडल बना रहे हैं, तो उनका दृष्टिकोण भी जो है वो वैज्ञानिक बनता है। और इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट डेवलप्स ए साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इसमें कहा गया है कि बच्चे का जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तो वो अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से ही करता है। ये उसका आदत जो है वो बन जाती है। साइंस एग्जीबिशन के 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान में बच्चे की रुचि का विकास करना। और रुचि विकसित होती है, विज्ञान की गतिविधियों में बच्चा भाग ले रहा है, मॉडल बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इससे स्वाभाविक है कि उसकी रुचि जो है वो उस विषय में जो है वो बढ़ती है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, विज्ञान का काम करते करते, प्रयोग करते हुए, प्रोजेक्ट का निर्माण करते हुए बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो है वो हो जाता है। टू इम्प्रूव स्पीकिंग एबिलिटी, जो उसने काम किया है उसको किस तरह से हुआ है उसकी पूरी व्याख्या करने में बच्चा सक्षम रहता है और फिर धीरे धीरे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो विकसित हो जाती है। इम्प्रूव सोशल स्किल्स, देखिए विज्ञान का एक ऑब्जेक्टिव है बच्चे में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। तो विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चे की सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशलों का विकास भी होता है। दोनों तरह से
बच्चा आपस में मिलजुल कर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, हम इस चीज़ को इस तरह से भी ले सकते हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ बातचीत कर कर अपने प्रोजेक्ट के लिए जहाँ जहाँ से भी उसने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं उनको करने में बच्चे की सामाजिक कौशलों का विकास जो है वो हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस एग्जीबिशन, कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, बच्चों ने मॉडलों का निर्माण किया है, एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जा रहा है। इस तरह से प्रदर्शनी में जो है वो लगा सकते हैं और कुछ पिक्चर्स जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं अपनी वॉल मैगजीन का। वॉल मैगजीन दीवार पत्रिका। Wall magazine is a periodical run on a notice board, especially in an educational institute where the students and the other members of the institution can post their articles, poems, drawings and other such composition to share with each other. दीवार पत्रिका वह पत्रिका जिसे दीवार पर लगाया जाता है और बच्चों द्वारा या उस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स के द्वारा भी उसमें जो है वो कविता, लेख, संस्करण, समाचार, करंट न्यूज़ इत्यादि को जो है वो लगाया जाता है। और वॉल मैगजीन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की जो हमारी सृजनात्मकता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। वॉल मैगजीन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेशन इन राइटिंग, देखिए लेखन के द्वारा अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना। टू डेवलप लिटरेसी टेस्ट, साहित्यिक रुचियों को दिखाना और रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, टू हेल्प एनहांसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई द नेचर, टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं कि वॉल मैगजीन के माध्यम से शिक्षण को सरल और रोचक भी बनाया जा सकता है और छात्रों को सत्यता के नज़दीक भी लाया जाता है। इसके द्वारा बच्चे रीडिंग के द्वारा स्थायी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती रहती है और नवीन जानकारी भी प्राप्त होती है बच्चों को और बच्चे क्रियाशील भी बनते हैं। तो वॉल मैगजीन बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है स्टूडेंट्स के लिए, उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं, जो अंदर से उनके विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहता है। वॉल मैगजीन आर द एपिटोम ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी. Valuable suggestions are also put forward by the teachers on different subjects to make these handwritten places a information warehouse. Students' participation from different classes is praiseworthy. थैंक यू। वॉल मैगजीन जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विद्यालयों में बच्चों की सृजन क्षमता को विकसित करने के लिए। धन्यवाद।